कर्नाटक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। I, Prasanna Bhalachandra Varale, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शपथ दिलवाई। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ 34 जज हो गए हैं। 25 दिसंबर को जस्टिस संजय किशन कौल के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस कम थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 19 जनवरी को जस्टिस वराले को प्रमोट करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने कहा कि 2008 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त होने वाले जस्टिस वराले को काफी अनुभव हो गया है। वो कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। उनके तजुर्बे के आधार पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने 24 जनवरी को जस्टिस वराले की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति पर मोहर लगाई थी। आइए एक नजर डालते हैं जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के करियर ग्राफ पर। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले का करियर ग्राफ। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने पढ़ाई औरंगाबाद से की। जस्टिस प्रसन्ना ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ली। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले इस वक्त कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं। जज बनने से पहले 20 सालों तक आपराधिक, श्रम और प्रशासनिक मामलों के वकील रहे हैं। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने 20 सालों तक वकील के रूप में सेवा दी। 18 जुलाई 2008 को बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने। 15 अक्टूबर 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्देश दिए और फैसले सुनाए। उन्होंने उन मामलों पर भी सुनवाई की जिसमें सरकार के आचरण पर सवाल उठाए गए और उन अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया जो सही काम नहीं कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट।